श्रोताओं नमस्कार। महिला सुरक्षा संबंधी अपने मासिक कार्यक्रम में आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू आज जिस विषय को लेकर आया है वो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, यानी कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन शोषण या यौन उत्पीड़न। इसके लिए बात करने के लिए हमने जहमत दी है डॉक्टर वंदना शर्मा को, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में एचओडी है इंग्लिश डिपार्टमेंट की, और उनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो जेंडर स्टडीज़ में है। इससे पहले वो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट की फाउंडर मेंबर भी रह चुकी हैं। वंदना जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जब हम बात करते हैं कि कार्यस्थलों में महिलाओं का यौन शोषण, तो हाउ वुड यू डिफाइन दैट? देखिए, हैरेसमेंट जैसे कि उत्पीड़न हम बात करते हैं जब, उत्पीड़न के बड़े सारे लेवल्स हैं, चाहे हम उसको फिजिकल, बिकॉज नॉर्मली हम यौन शोषण की बात करते हैं, या हैरेसमेंट एज सच द टर्म उत्पीड़न, जिसमें कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे जो आपको किसी तरह की पीड़ा दे रहा है। अगर हम बड़ी कॉमन पार्लेंस में, बड़ी एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करें, औरतों का जो शोषण है, उत्पीड़न है, वो वर्क प्लेस में, बिकॉज 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, हम देख रहे हैं दैट वीमेन आर वर्किंग एट वेरियस लेवल्स। ये नहीं कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो एक फार्म फील्ड में काम कर रही है, चाहे वो एक आपकी डोमेस्टिक हेल्प ही है फॉर दैट मैटर। इसलिए जो इस टाइप का हैरेसमेंट जो विमेन, जो उनको फिजिकल या उनको मेंटल फॉर दैट मैटर, सो बोथ फिजिकल एंड मेंटल कम्स विद इन दैट। लेकिन जब हम विमेन की एस्पेक्ट पे बात करते हैं तो वो फिजिकल से मेंटल की तरफ जाता है, बिकॉज जब उनका फिजिकल किसी भी तरह से हैरेसमेंट होगा तो ऑब्वियसली वो उनके दिमाग पे, उनकी सोच पे, उनके साइकोलॉजी पे उसको बड़ा बुरी तरह से असर उसका पड़ेगा जी। तो ये हम हैरेसमेंट से अंडरस्टैंड करते हैं जी। हैरेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो लाइक अपने किसी कुलीग को हम ये भी कहते हैं, यार तुमसे नहीं होगा, यार तुम लड़की हो, तुम कैसे करोगे, ये तो हो गया किसी भी तरीके से उसको नीचा दिखाना। तो ये भी हैरासमेंट है। लेकिन हम पर्टिकुलरली जब सेक्सुअल हैरासमेंट की बात करते हैं तो उस कैटेगरी में कौन कौन सी श्रेणियां या कौन कौन सी हरकत आ सकती है? कि हैरासमेंट एज सच बड़ी देर से एग्जिस्ट करती आ रही है, लेकिन अब हम जैसे देखते हैं कि विमेन ज़्यादा कार्य क्षेत्र में है, किसी तरह की प्रणाली में है, और इसका हम कहेंगे कि जो आप जैसे आप कह रहे हैं कि किसको हम हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट कह सकते हैं। सो सेक्सुअल हैरेसमेंट इज़ नॉट ओनली मेकिंग द सेक्सुअल एडवांसेस, किसी तरह का एक ल्यूड जोक, एक अनवेलकमिंग जोक, कोई सेक्सिस्ट रिमार्क, डबल मीनिंग बात कर देना, तो जो कि आप हिंट कर रहे हैं, या जैसे विमेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसको अननेसेसरी फ़ोन कॉल्स भी कर रहे हैं, उसके सामने कुछ ऐसे आप चुटकुले कह रहे हैं जो कि मतलब आप एक सोफिस्टिकेटेड सेटअप में नहीं डेफिनेटली बोलेंगे। और इसके अलावा ऑफ कोर्स फिजिकल कांटेक्ट तो है ही है, या संबंध बनाने की बात करना या उसको हिंट करना, ये सब जो है वो हैरेसमेंट में आ जाता है, जो कि विमेन जो है डिफरेंट फोरम्स पे जो है वो फेस करती हैं। अब यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी कि इसका जो हम कहते हैं कि आज हमारे पास विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसने कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर शुड बी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। सो इसका ओरिजिन हम देखें 1992 से है, और उसका जब हम उसको देखते हैं, हम देखते हैं कि हैरेसमेंट क्या है। जब एक फार्म पे काम करने वाली एक औरत, जो एक सोशल वर्कर थी, जो एसोसिएटेड थी कि राजस्थान में सिंस बाल विवाह बड़ा प्रचलित था, तो उसके अगेंस्ट वो काम कर रही थी कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, और कैसे अपर कास्ट के लोगों ने एक बाल विवाह कर रहे थे उसको वो एंटेगनाइज कर रही थी, उसको वो रिपोर्ट कर रही थी, तो शी वॉज देयर आफ्टर रेप्ड। सो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो इनजस्टिस एक भांवरी देवी के साथ 1992 में हुआ, तो उसके जो बाकी औरतों को इन ए वे ये फायदा हुआ कि उसके बाद हमारे पास एक कमेटी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक एम्प्लॉयर जो है इज बाउंड टू हैव दैट काइंड ऑफ कमेटी इन द एसोसिएशन इन एनी काइंड ऑफ, चाहे वो आपके घर में काम करने वाली औरत है, या आपके फार्म पे कोई औरत काम कर रही है, आपकी कंपनी में काम कर रही है, या किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स। सो इसके एक बड़े वाइडर डायमेंशंस हैं। तो यानी हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी एक कमेटी जो है वो बनानी है, जिसमें अगर कहीं महिला के साथ कुछ गलत होता है तो वो उसमें कंप्लेन कर सके। बिल्कुल। इसमें यहाँ पर एक हाईलाइट करना चाहूँगी, बिकॉज जब हम हैरेसमेंट की बात करते हैं, बिकॉज औरतें सबसे पहले आगे नहीं आती हैं, नॉर्मली वो रिपोर्ट करने में भी उनको बड़ी मतलब संकोच होता है, इनिबिशंस होती हैं कि हम इसको कैसे, बिकॉज कहीं ना कहीं का शायद हमारे कैरेक्टर पे ही ये ब्लॉट आ जाए या हमें ही क्वेश्चन किया जाए, तो इसके लिए वो कमेटी का होना किसी भी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1997 में जबकि कोर्ट की एक गाइडलाइंस थी दैट देयर शुड बी अ कमेटी, बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड टिल 2013।
सो 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस आई दैट देयर हैज़ टू बी अ कमेटी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, तो अब ये जो है कुछ हद तक, काफ़ी हद तक जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट हो रहा है। जी, आपका ये विषय भी है और अध्ययन का विषय भी है, रिसर्च का विषय भी आपका ये है। आपने बहुत सारे केसेस देखे भी होंगे इस तरह से जहां महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पे उत्पीड़न होता है। किस तरह के केसेस आते हैं? लाइक अगर आपका कोई बॉस है, अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए उसके साथ गलत व्यवहार करता है, या अगर उसके हाथ में आपका एनुअल अप्रेजल है वो है, तो उसको या प्रमोशन के चक्कर में या लालच दे के, तो किस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं जिनमें इस तरह की शिकायतें या इस तरह के मामले देखने में मिलते हैं? देखिए शर्मा जी, अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है इन टीचिंग है, प्राइमरीली एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, अगर मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं, कुछ ऐसे टीचर्स रहते हैं जो कि कुछ ऐसे कमेंट स्टूडेंट्स को देंगे, या कभी कंधे पे हाथ रखना, कभी हिप पे हाथ रखना, वो नॉर्मली जो है, और ये एक कहीं ना कहीं हमारा एक पेट्रियार्कल माइंडसेट भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑफ कोर्स जैसे आप बड़ा ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रमोशन के लिए कई बार औरतों को उनके जो बॉस हैं, उनके सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, वो कुछ ऐसा एडवांसेस दे सकते हैं, ऐसी बात कह सकते हैं दैट यू कैन बी गिवन प्रमोशन प्रोवाइडेड यू मीट मी देयर एंड देयर और व्हाटएवर। और कई बार धमका भी देते हैं, धमका भी देते हैं कि मैं तुम्हारा फलां काम नहीं होने दूंगा, अच्छी नहीं लिखूंगा। और उनकी जो प्रोग्रेस भी है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी भी है, उसको भी अंडरमाइन करना कि हाँ, आप में ये पोटेंशियल नहीं है, आप में ये कैपेबिलिटी नहीं है जी। और सबसे ज्यादा ये है, कई बार जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कुछ अपने कलीग्स का, कि कई बार वो बड़ी एक ऑफ हैंड रिमार्क, बिना सोचे समय, जैसे हम कहते हैं ऑफ द कफ रिमार्क, कि हाँ जी अपने असिस्टेंट्स के लिए तो यहाँ पर चाय पीनी आती है, इनको तो काम करने का इतना वो ध्यान है नहीं, इन्होंने ऐसे चाय टाइम पास करने आना। तो इस टाइप का माइंडसेट भी है। इट्स नॉट ऑल दो सेक्सुअल असॉल्ट, बट इट इज़ अ वेरी मच मेंटल असॉल्ट, जहाँ पर आप उसके पोटेंशियल को, उसके कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन कर रहे हैं, डेनिग्रेट कर रहे हैं, कम बता रहे हैं कि ये तो लड़कियां ऐसे ही यहाँ काम करने आती हैं। तो इस टाइप के केसेस ऑफ कोर्स जो औरतों को कई तरह के फेस करने पड़ते हैं वर्क प्लेस पे, जिसमें ना कि उनके सुपीरियर बट उनके जो कलीग्स भी हैं वो आपको कैसे देख रहे हैं, वो आपको कैसे एडवांसेस दे रहे हैं। एक हम कहते हैं हमेशा एक प्रोफेशनल स्पेस, कि जैसे आप काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई भी जो आपका मेल कलीग है इज नॉट सपोज टू कम एंड स्लाउच ओवर यू, कि आपके बिल्कुल ही ऊपर आके खड़ा हो जाए और बिल्कुल आपके ऊपर झुकने की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैरेसमेंट में आ जाती हैं, जो कि एक औरत शायद इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होगी और शायद कहीं ना कहीं वो कह भी ना पा रही होगी अगर वो आपके जूनियर लेवल पे होगी। बट आजकल मैं देखती हूँ कि औरतें बड़ी कॉन्फिडेंट भी हैं एंड होना भी चाहिए, एजुकेटेड हैं, तो दे स्पीक अप फॉर देमसेल्व्स व्हिच इज़ अप्रिशिएबल। बट उनको ये नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है दैट येस दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय हैरेसमेंट। यू नो येस्टर ईयर्स तक अभी तक हम लोग इसको एक बिकॉज अनदेखा करते आए थे या बर्दाश्त करते आए थे। हाँ, और मतलब हमारा जो ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है जो हम दादी से कि हाँ एज अ वुमन यू जस्ट टॉलरेट, आप साइलेंट रहें, आप एक्सेप्ट, मतलब है ना, तो आप उसको इग्नोर करें जैसे आप कह रहे हैं। उसी पॉइंट पे आने वाला था कि आज जो बच्चे पैदा होते हैं छोटे हैं, वही कल बड़े बनेंगे, वही ऑफिसेज में होंगे, वही समाज में होंगे, लेकिन बच्चों की परवरिश करते हुए किस तरह से माँ बाप को और स्कूल वालों को और समाज को किस तरह से उनके अंदर अवेयरनेस और वो क्वालिटीज़ पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो बड़े होकर उनका माइंडसेट इस तरह से बने कि वो ना तो डिलिंक्वेंट हो, ना अपराधी हो, और ना ही अपने ऊपर कुछ गलत होने को बर्दाश्त करने वाले हों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी मैंने देखा कि हमारे साथ कई हमारे जो स्टूडेंट्स थे, कई बार छोटी लड़कियाँ कंप्लेन लेके आती थी मेरे पास कि मैम सो एंड सो स्टूडेंट हैड रिटन दिस थिंग अबाउट मी ऑन द फेसबुक पेज, क्योंकि हम सोशल मीडिया के तो स्टूडेंट्स के ऊपर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कि हाँ फेसबुक पे आप कुछ भी लिख देंगे किसी लड़की के बारे में तो शी टुक इट एज एन ऑफेंस एंड ऑफ कोर्स इट वाज एन ऑफेंस। तो अब वो बच्चे उसमें, मैं आपको जैसे आप बात करें कि यंगस्टर्स कैसे, बिकॉज उनको लगता है कि ठीक है इट्स नॉर्मल, हमने किसी लड़की के बारे में लिख दिया, अच्छी लग रही है, दिस एंड दैट, वॉट एवर नॉनसेंस दे वांट टू राइट। सो उसमें फिर जब मैंने स्टूडेंट से, लड़कों से बात की, उन्होंने कहा नहीं मैम इसके वो फ्रेंड था, मतलब वो एक माइंडसेट उनका वैसा है कि हाँ इसका एक फ्रेंड है तो ऑब्वियसली एज इफ शी इज काइंड ऑफ अप्रोचेबल टू एवरी अदर मैन। एक बच्चों का वो माइंडसेट आ जाता है कि मैम नहीं, अगर हमने इसके बारे में, फिर मैंने कहा बच्चे आपको पता है इसके कितने सीरियस रेपरकशंस हो सकते हैं एज यू गो इन टू अ प्रोफेशन टुमारो, इफ यू बिकम एन इंजीनियर
और अगर मैं आज अगर तुम्हें रस्टिकेट कर दें तो इसका तुम्हारा लाइफ लॉन्ग यू आर गोइंग टू हैव दिस इम्पैक्ट ऑन योर करियर। तो ये जो चीज़ें हैं इनको बच्चे छोटी उम्र से ही बड़ा कैजुअली लेते हैं। जैसे हम कहीं ना कहीं इसमें हम मीडिया का भी, मूवीज़ का भी रोल देखते हैं कि इस चीज़ को बड़ा ग्लोरीफाई भी किया जाता है, एक लाइटली भी लिया जाता है कि कोई लड़का लड़की को चेज कर रहा है तो उसको एक हिलेरियस ढंग में भी बताया जाता है, तो वो फिर देखते हैं कि ठीक है ये तो एक नॉर्मल है, वर्ल्ड में हो रहा है, इट्स नॉर्मल। तो स्टॉकिंग जो आप तो खैर हम इसको बड़ा सीरियसली व्यू करते हैं, बट अभी तक हम देखते हैं बॉलीवुड में भी ये इस चीज को बड़ा नॉर्मली बताया जाता था, कोई भी लड़का किसी लड़की के पीछे जा रहा है तो दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू हैरेसमेंट। तो मेरा कहने का मतलब है कि यंगस्टर्स को आज ये बात को समझना है कि अगर वो इस टाइप के माइंडसेट के साथ चलते हैं कि हम किसी भी लड़की को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी उसके बारे में चाहे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं, दैट इज अ लिखित थिंग, वो रिटन है, उसका उनको बड़ा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज और रेपरकशंस हो सकते हैं। तो वो उनको अंडरस्टैंड करना है एंड दे हैव टू एक्सेप्ट that yes we have to respect, we are living in this society और सोसाइटी में हमें एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रहना है। जी, क्यों ना बचपन में ही बच्चों को ये बता दिया जाए। देखिए इकट्ठे लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं और किसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए गले मिल सकते हैं, आप दूसरे को वेव कर सकते हैं, किसी तरह से भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगेंस्ट योर विल कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो क्या बच्चों को ही, छोटे जो बच्चे हैं, क्या उनको नहीं समझाया जाना चाहिए कि हाथ मिलाना, गुड टच, बैड टच क्या है? बिल्कुल, इसके ऊपर हम बड़ी अब तो मैं देखती हूँ कि बच्चों को ये बात सिखाई भी जाती है कि व्हाट इज़ अ गुड टच एंड व्हाट्स अ बैड टच। बिकॉज जैसे आपने बहुत ठीक कहा कि हाथ मिलाना, यू हग योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स समटाइम्स, बट उसकी क्या एनर्जीज हैं, क्या एनर्जीज उस समय यू नो इन बोथ द पीपल सच काइंड ऑफ एनर्जीज आर देयर। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों को ये चीज़ सिखाना बड़ा ही ज़रूरी है, एक बड़ी किशोरावस्था से, बचपन से, कि यस आपको अपने मतलब वो आइडेंटिफाई आपको करना है, आपको वो नज़र कोई नहीं। और जैसे आपने कहा कि नज़रअंदाज करने की बात तो मुझे लगता है अब बड़ी कम हो गई है, बिकॉज हर एक पेरेंट इतना अवेयर है और होना भी चाहिए, जहाँ पर आप अपने बच्चों को, चाहे वो बेटे हों या बेटियां हों, उनको बताएं कि यस अगर कोई भी किसी भी तरह का आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, लेकिन आप बड़े उस पर डिफाइंड होने की ज़रूरत नहीं, आप एक बड़े पोलाइट ढंग से आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। सो मुझे लगता है वो क्वेश्चन करना, उस बात को बताना जो है, उसको वो उस चीज़ को सिखाना, इनकलकेट करना बच्चों में बहुत ही नीड ऑफ द आवर है, बहुत ज़रूरी है इस समय। जी, आज के कार्यक्रम में इतना समय तो नहीं है कि हम विस्तार में और ज़्यादा बात कर सकें। एक आखिरी क्वेश्चन, अगर कहीं भी शहरों के ऑफिसेज में या सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट दफ्तरों में, या जैसे आपने कहा कि मजदूर भी काम करते हैं, फील्ड्स में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई वाकया उनके साथ पेश आता है या ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश करता है, तो एक लड़की को या औरत को क्या करना चाहिए? देखिए ये बड़ा एक सिचुएशनल एक हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो अब जैसे आप कह रहे हैं, अगर एक मजदूर है, एक लेबरर है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में तो कहीं ना कहीं आपके पास एक बॉडी है जी, है ना, आपके पास एक बॉडी है जहाँ पर आप जा सकते हैं, अपने ग्रीवांसेस बता सकते हैं। लेकिन एक लेबरर जो एक वर्कर है, वो उसके पास अप्रोच करने के लिए फिर आके पुलिस, लेकिन यहाँ पर वी गो बैक टू स्क्वायर वन। भांवरी देवी का केस मेरे दिमाग में आ गया, जो कि देखिए 92 में व्हेन शी वाज गैंग रेप्ड, और जब वो पुलिस स्टेशन में गई तो पुलिस स्टेशन में ये कहा गया कि अपर कास्ट मैन कैन नॉट रेप अ लोअर कास्ट वुमन। सो ये जो बात है, ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर सेंसिटिविटी जो है, एक तरफ तो हम इनकलकेट करें यंगस्टर्स में, और दूसरी तरफ जितने भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्सनल हैं, ऑफिसर्स हैं, सो आई थिंक दे आर रिक्वायर्ड टू बी मच मोर अवेयर अबाउट द फैक्ट कि ये सारे जो उत्पीड़न है ये एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, और वेरियस फॉर्म्स में कई तरह के लेवल्स पे ऑपरेट करता है, जिसको कि समझने की ज़रूरत है और उस पर एक्शन करने की ज़रूरत। डॉक्टर वंदना, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से कीमती वक्त निकाला हमारे सुनने वालों के लिए और ढेर सारी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद सो मच।